नमस्कार, मैं डॉक्टर रीटा अग्रवाल आज आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में बताने जा रही हूँ। किडनी हमारे बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसकी फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन एक चलनी के जैसे काम करती है। जैसे हम चाय छानते हैं और चलनी एक्स्ट्रा जो वेस्ट होता है, चाय पत्ती है, अदरक है, उसे बाहर कर देती है। उसी तरीके से नेफ्रॉन्स भी ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं और जो ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट होता है और एक्स्ट्रा वाटर होता है उसे अलग कर देता है और जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसे वापस ब्लड में मिला देता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट और एक्स्ट्रा वाटर होता है उसे यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकाल देता है। इस तरीके से एक्स्ट्रा जितनी हानिकारक चीज़ें होती हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालने का काम किडनी करती है। लेकिन अगर जो ये नेफ्रॉन्स हैं इनको ब्लड सप्लाई करने वाली कैपिलरीज होती हैं उनमें डैमेज हो जाता है तो नेफ्रॉन्स का जो फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी वजह से नेफ्रॉन्स में जो नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो प्रॉपर तरीके से फिल्टर करने का काम नहीं कर पाते हैं और ब्लड की जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उन्हें भी फिल्टर करके यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। इस तरीके से शरीर में से प्रोटीन जो है यूरिन के थ्रू बाहर निकलने लग जाता है। इसी को नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है बहुत कॉमन डिजीज़ नहीं है। ये लाख लोगों में 5 लोगों में पाई जाती है, लेकिन ये बच्चों में थोड़ा कॉमन पाई जाती है और ये किसी भी एज ग्रुप के बच्चों को हो सकती है। लेकिन मेनली 2 से 7 साल के जो बच्चे होते हैं और उनमें भी खासकर लड़कों में ये बीमारी पाई जाती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कारण क्या क्या परेशानी हो सकती है? इसके कारण किडनी के जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं वो पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और चाहे बच्चा हो या बड़ा हो उससे हाइपरटेंशन का भी प्रॉब्लम हो जाता है। इसी के साथ में दूसरे इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ब्लड क्लॉट हो सकता है। अब हम देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। नॉर्मली इसके सिम्टम्स में मेनली आता है फेस पे, पैरों पे, लोअर एब्डोमेन पे। इनमें स्वेलिंग आ जाती है, वीकनेस हो जाती है, भूख कम लगती है और बच्चा या बड़ा अपना प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता है। स्वेलिंग की वजह से हमेशा थका थका रहता है। इसका अगर हम आयुर्वेद की तरफ देखते हैं तो ये मेनली रक्तवह, उदकवह, मूत्रवह स्रोतस की विकृति की वजह से होता है और हमें जो इसका उपचार करते हैं उसमें इन्हीं सबको कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसके अंदर ओज की भी क्षरण होने लगता है शरीर से। जब ओज जो होता है वो बॉडी की पूरी स्ट्रेंथ होती है। जब ओज शरीर से बाहर निकल जाता है तो उसकी वजह से ही वीकनेस आती है। तो जब हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देखते हैं तो उसमें हमें मेन जो हमारा फोकस रहता है वो रहता है कि ओज का क्षय नहीं हो और किडनी जो है प्रॉपर फंक्शन करती रहे। तो इसके लिए बहुत सारी आयुर्वेद में मेडिसिन आती हैं जिनमें पुनर्नवा है, गोक्षुर है, शिलाजीत है, पिपली है। इस तरीके की दवाइयाँ आती हैं जिन्हें कि आप किसी भी आयुर्वेद चिकित्सक की देखरेख में ले सकते हैं और आयुर्वेद में नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए बहुत अच्छा उपचार होता है। इसीलिए आप आयुर्वेद के साथ जुड़िए।